हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर रहेगा वो सी डबल बॉन्ड सी का क्लीवेज रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपका एल्कीन में डायोल फॉर्मेशन मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो जब 1,2 डायोल होता है या आपका 1,2 पोजीशन में हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, ठीक है, या 1,2 पोजीशन में आपका डाई कीटोन होता है, तो इनका क्लीवेज भी होता है अगर हम कोई रिएजेंट, स्पेसिफिक रिएजेंट डालते हैं तो। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्लीवेज बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लीवेज ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, क्लीवेज ऑफ सी डबल बॉन्ड सी के लिए क्या होता है आपका कि सबसे पहले फॉर द क्लीवेज ऑफ, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर द क्लीवेज ऑफ C double bond C, for the cleavage of C double bond C on additional reagent, हम क्या करते हैं कि आपका जब C डबल बॉन्ड C का हमें क्लीवेज करना होता है तो हम एक एडिशनल रिएजेंट इसमें ऐड करते हैं। वो हो सकता है आपका NaIO4, एडिशनल रिएजेंट NaIO4, या आपका HiO4 होता है कई बार, HiO4, और आपका PbOAc का होल 4, लेड टेट्रा एसीटेट is being added with KMnO4 and OSO4। ठीक है, एंड OSO4। देखो हम क्या करते हैं आपका कि यार फॉर द क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड C ऑन एडिशनल रिएजेंट, यानी कि एडिशनल रिएजेंट यहाँ पर NaIO4 और HiO4 और लेड टेट्रा एसिड, यानी कि लेड टेट्रा एसिड PbOAc का होल 4 इज बीइंग एडेड विद KMnO4 एंड आपका OSO4। ठीक है, हम इसमें आपका एक्स्ट्रा रिएजेंट ऐड करते हैं, या आपका क्या होता है वो NaIO4 होता है या आपका लेड टेट्रा एसिटेट होता है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है आपका क्लीवेज हो जाता है, राइट। यानी कि रिएजेंट होगा आपका फर्स्ट रिएजेंट KMnO4, देखो KMnO4 OH नेगेटिव, पहला रिएजेंट तो क्या होगा कि यार डायोल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देन आपका NaIO4 HiO4 ऐसा। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है आपको, आपका OSO4 NMO। ठीक है, देन आगे आपका वही चीज NaIO4 और HiO4 और आपका क्या HiO4। इन दोनों में से आप एक ही चीज ले सकते हो और लिख लो यहाँ पर, और आपका HiO4 कोई भी ले लो तब भी आपका क्लीवेज पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है RuO4 ऑब्लिक आपका क्या हो सकता है NaIO4। ठीक है, और आपका HiO4, तो तब भी आपका क्या होगा क्लीवेज हो जाएगा किसका, C डबल बॉन्ड C का। तो जो आपका पहला जो रिएजेंट है इसको बोलते हैं रुडोल्फ ल्यूमिक्स, इसको हम बोलते हैं रुडोल्फ ल्यूमिक्स जॉनसन रिएजेंट। ठीक है, ये आपका रुडोल्फ ल्यूमिक्स जॉनसन रिएजेंट, राइट। नेक्स्ट वाला है आपका ल्यूमिक्स जॉनसन रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिक्स जॉनसन रिएजेंट। यानी कि देखो जब भी हमें कोई एल्कीन मिलेगी उस एल्कीन में अगर हम KMnO4 OH नेगेटिव एल्कलाइन KMnO4 डालते तो डायोल बन जाता है, फिर वो डायोल NaIO4 या HiO4 की प्रेजेंस में आपका क्लीवेज हो जाता है और वो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, या क्या हो सकता है आपको डायोल फॉर्मेशन करने के लिए रिएजेंट आपको पता है OSO4 NMO हो सकता है, देन ये इसकी प्रेजेंस में NaIO4 और HiO4 की प्रेजेंस में आपका क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि यार जब ये दोनों रिएजेंट होते हैं तो जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, नॉट फर्दर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस,
नॉट फर्दर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। याद रखना है यार आपको कि जब भी आपका OSO4 के साथ NaO4 और HiO4 दिया है तो उस केस में तो आपका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन जब KMnO4 के साथ आपका डायोल का क्लीवेज होता है तो इसमें आपका फर्दर ऑक्सीडेशन मिलता है। आपको फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ CHO टेक्स प्लेस, ठीक है। यानी कि अगर आपका एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का वो कीटोन, एल्डिहाइड का वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे किसके केस में, आपका KMnO4 के केस में, क्योंकि KMnO4 एक बहुत बेहतरीन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट आपका, या फिर अगर आपको कई बार ऐसा दिया होता है KMnO4, अगर ऐसा दिया होता है कि यार KMnO4 एसिडिक कंडीशन में दिया होता है H2SO4, तो ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या आपको दिया है KMnO4 NH4Cl H2O, तो ये दो भी बहुत अच्छे, इन दो कंडीशन में भी KMnO4 आपका एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये भी आपका ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देते हैं, राइट। तो आपको याद रखना है कि यार किस कंडीशन में हमने ओवर ऑक्सीडेशन करना है और किस कंडीशन में आपका नहीं करना है। अब हम लेते हैं एग्जांपल्स। तो यार कभी आपको सीधे डायोल बना के देगा और कभी कभी आपको एल्कीन देगा, ठीक है। सपोज दैट आपको कुछ ऐसा दे दिया R, ये आपका यहाँ पर रेजेंट डाल दिया आपका KMnO4, ठीक है, NaIO4 OH नेगेटिव NaIO4 ऐसा दे रखा है। तो सबसे पहले तो KMnO4 क्या करेगा, डायोल फॉर्मेशन करेगा। और आपको पता है कि KMnO4 कैसा डायोल बनाता है, आपका सिन डायोल बनाता है, ठीक है। ये आपका सिन डायोल बनाता है, यानी कि स्टीरियो आपकी सेम आएगी। देन आपका यहाँ पर एक NaIO4 भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका NaIO4 की प्रेजेंस में यहाँ से क्लीवेज होगा, और क्लीवेज होने के बाद आपको RCHO मिल जाएगा। RCHO कितने मॉलिक्यूल आपके, 2, लेकिन KMnO4 की प्रेजेंस में ये अगेन आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा, RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे RCOH के, ठीक है। तो आपको ऐसे एग्जाम में करना है, सीधे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका डायोल या आपका हाइड्रोक्सी कीटोन या आपका डाई कीटोन के फॉर्म में, और आपको एल्कीन भी दे सकता है। यानी कि ओवरऑल क्या हुआ, C डबल बॉन्ड C का क्लीवेज हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया कि KMnO4 OH नेगेटिव से हमने डायोल बनाया। देन आपका NaIO4, या यहाँ पर क्या भी हो सकता है, PbOAC का होल 4, लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में भी हम इस डायोल का क्लीवेज कर सकते हैं RCHO में, ठीक है। RCHO में कन्वर्ट होगा, उस केस में आपका एसिड नहीं मिलेगा, ये RCHO में कन्वर्ट होता है, राइट। तो लेड टेट्रा एसीटेट की भी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा कि वो कैसे आपका डायोल को कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा आपका, सपोज दैट ऐसा 2 डायोल है, एक आपका ये डायोल है HiO4 मैं क्लीवेज की, क्योंकि मैं C डबल बॉन्ड C से डायोल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म तो बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म क्लीवेज ऑफ डायोल, ठीक है। तो NaIO4 के साथ अगर आप लेते हैं तो NaIO4 में इसका स्ट्रक्चर होगा आपका ऐसा, NaIO4 ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। आयोडीन के पास कितने बॉन्ड होते हैं आपके, 7, क्योंकि ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें आपके 7 बॉन्ड आपके मैक्सिमम बनेंगे। कभी भी आपने सुना होगा कि यार किसी ग्रुप से, किसी भी ग्रुप का एलिमेंट अपने ग्रुप से ज़्यादा बॉन्ड पजेज नहीं करता, यानी कि आयोडीन आपका 17th ग्रुप का है, 7th A ग्रुप का है, तो इसमें मैक्सिमम बॉन्ड आपके जो स्टेबल फॉर्म में बॉन्ड्स बनेंगे वो आपके 7 बनेंगे, ठीक है। तो IF7, जैसे IF7 आपने देखा होगा तो 7 उसमें I और F बॉन्ड होते हैं,
तो यहाँ पर भी आपके 7 बॉन्ड है, तो Na से ये काउंटर आइन यहाँ पर होता है Na, मैंने Na को हटा दिया, तो ये OH अटैक करेगा यूँ और ये भी ऐसे जुड़ेगा, तो ये चीज़ बन जाता है आपका O, ये बन गया आपका आयोडीन O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड आपका O नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यार ये थोड़ा सा क्या आपका अनस्टेबल है, ठीक है, तो ये टूटेगा आपका, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो यहाँ से मिल गया आपका क्या, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ऐसे क्लीवेज होता है और इसके कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे आपके, 2 मॉलिक्यूल, ये मिल गया आपका RCHO यानी कि एल्डिहाइड, राइट। तो ये इसकी मैकेनिज्म होगी। अब देखो किस किस कंडीशन में आपका क्लीवेज होगा, ये आपको याद रखना है कि यार अगर किसी कंपाउंड में अगर आपका ऐसा है OH, अगर ऐसा है तब भी क्लीवेज पॉसिबल है, ठीक है, तब भी आपका क्लीवेज ऐसा होगा। अगर आपका डाई कीटोन है, ये आपका डाई कीटोन है, तब भी आपका क्लीवेज पॉसिबल होगा, यहाँ से क्लीवेज होगा, यहाँ पर भी क्लीवेज होगा। नेक्स्ट, अगर आपका COH है, तब भी आपका क्लीवेज पॉसिबल होता है, ठीक है। और इसके लिए स्पेसिफिक होता है, ये जो आपका डाइकार्बोक्सिलिक है COH, यहाँ पर क्लीवेज के लिए आपका लेड टेट्रा एसीटेट, ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, स्पेसिफिक फॉर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसके लिए, या ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं ना इसको, तो स्पेसिफिक होता है। LTA यहाँ पर इसके लिए स्पेसिफिक होता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन एक कंडीशन में आपका क्लीवेज नहीं होता है, जब अगर मान लो किसी कंपाउंड में आपको OH अगर ऐसा मिलता है, देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सी कीटोन तो है लेकिन एडजेसेंट पोजीशन में नहीं है, OH के बाद यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर क्लीवेज पॉसिबल नहीं होगा, क्लीवेज पॉसिबल आपका नहीं होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन होना चाहिए एडजेसेंट में हाइड्रोक्सी कीटोन हो। यही चीज़ अगर ऐसे मैंने आपको बताया, अगर ये ऐसे होता तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका क्लीवेज हो जाता, क्लीवेज पॉसिबल है, यहाँ पर आपका क्लीवेज पॉसिबल है। आई बात समझ, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में एग्जांपल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में अगर ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल ले लो, ग्लूकोज है आपका CHO OH H H OH 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 CH2OH, ये कौन सा ग्लूकोज है आपका, D ग्लूकोज, ये आपका D ग्लूकोज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर HiO4 डालता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर आपका HiO4 डालते हैं तो ये चीज़ क्लीवेज यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको क्लीवेज मिलेगा, क्योंकि देखो हाइड्रोक्सी कीटोन है, यहाँ पर भी क्लीवेज होगा, 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 यहाँ पर भी क्लीवेज होगा। तो शॉर्ट तरीका होता है। अब देखो हम इतने बड़े मॉलिक्यूल में हम मैकेनिज्म नहीं कर सकते, इतने बड़े मॉलिक्यूल में हम मैकेनिज्म नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, देखो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप यहाँ भी OH लिख दो, देखो जैसे आपने लाइन डाली तो आप, क्योंकि क्लीवेज तो पॉसिबल है, आपने यहाँ पर OH लिख देना, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, मतलब लाइन के दोनों तरफ आपने OH लिखना है, ये OH, देखो अब ये क्या बना यहाँ पर, ये तो क्योंकि ये बॉन्ड तो डिस्कनेक्ट हो गया, इस कार्बन से पहले वाले कार्बन में C डबल बॉन्ड O, H तो पहले से था और एक OH और जुड़ गया, एक OH आपका और जुड़ गया, ऐसा बना आपका पहला वाला। सेकंड वाला आपका C, देखो यहाँ पर OH OH एंड OH, 3 OH जुड़ गए प्लस ये मिला। फिर थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला आपका C से आपका 3 OH यहाँ पर भी हैं, OH OH OH, ऐसे देखो जैसा नेचर इसका है 1 2 3, यहाँ पर भी वैसे ही मिलना है, प्लस आपका HCOH OH OH। फिर नेक्स्ट अगेन क्या होगा, यहाँ पर भी आपका यही है OH OH
OH और आपका H। देखो बीच के 4 कार्बन तो एक जैसे है ना, 1 2 3 और 4, लेकिन लास्ट वाले में क्या आपका CH2OH और CH2OH। इस CH2 से एक OH ये है, दूसरा OH आपका ये, तो टोटल कार्बन कितने होते हैं ग्लूकोज में? 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन इसका फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट आपका ये, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म नहीं है, ये आपका स्टेबल फॉर्म नहीं है, तो ये अगेन क्या होता है आपका, देखो ये तो सही है, HCOH आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो किसी एक कार्बन से आपका 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि जो आपका जेमिनल अल्कोहल्स हैं ये स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ पर आपका डिहाइड्रेशन होगा, राइट। यहाँ पर आपका डिहाइड्रेशन होगा। तो इस मॉलिक्यूल से मैकेनिज्म में आपको बता रहा हूँ, अगर ये OH है, ये OH है, H है, तो डिहाइड्रेशन होगा ये, तो यहाँ से आपका -H2O निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका HC≡OH, ठीक है। इससे क्या मिला आपका? HCOH मिला। ऐसी इसका भी सेम, यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगा, HCOH मिलेगा। इसका भी क्या होगा आपका? HCOH मिलेगा, ठीक है। और लास्ट वाले का क्या होगा? ये भी जेमिनल डायोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो OH ये, तो यहाँ से भी आपका H2O निकलेगा, तो ये बन जाएगा आपका C≡OH एंड H, ये मिल गया आपका फॉर्मल्डिहाइड HCHO। यानी कि एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आपको 5 तो आपको फॉर्मिक एसिड मिलने, 5 मॉलिक्यूल, और आपका एक मिल रहा है आपका फॉर्मल्डिहाइड HCHO। 5 आपके फॉर्मिक एसिड मिल रहे हैं और 1 आपका फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, राइट।